अस्सलामुअलैकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ये वीडियो जो आज बन रही है सीटेट 2020। मेरा नाम मंसूर आलम है। इस वीडियो का नाम है लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर जिसको उर्दू में कहते हैं सीखने की दुश्वारियाँ। उर्दू लैंग्वेज चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को वीडियो प्रोवाइड होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। टॉपिक पे आते हैं। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया उसको कहते हैं जिसमें पढ़ने में दुश्वारी होती है, उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर ये पूछ ले डिसलेक्सिया क्या होता है तो डिसलेक्सिया इसका सीधा सीधा जवाब है पढ़ने में दुश्वारी होती है। देखते हैं सीखने की। यहाँ पे लिखा है सीखने की दुश्वारी में तलबा को पढ़ने में मुश्किलात आती हैं क्योंकि वो बहुत से हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे नहीं छूट गया, ठीक है, फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जैसे रे और ड़े में फ़र्क ना कर पाना, रे और ड़े में फ़र्क ना कर पाना, जिसको हिंदी में मैं अंग्रेजी में समझा देता हूँ। जे लिखा है और जी लिखा है। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे को पढ़ने में मुश्किलात हो रही है, यानी जे और जी में डिफरेंस नहीं जान पा रहे हैं, अंतर नहीं जान पा रहे हैं, फ़र्क नहीं जान पा रहे, इन दोनों में फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस दिक्कत को, इस परेशानी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है जैसे रे और ड़े में फ़र्क ना कर पाना। फिर लास्ट लाइन लिखी है डिसलेक्सिया में मुब्तला बच्चे बड़ा को बढ़ा पढ़ते हैं। बड़ा लिखा है तो उसको क्या पढ़ रहे हैं? ये बड़ा लिखा हुआ है, इसको बढ़ा पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ने में दुश्वारी जिसको होती है, सीखने में दुश्वारी होती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया देखते हैं। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है खींचना, बनाना, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब लिखना, क्या? लिखने से दिक्कत। डिसग्राफिया लिखने से मुताल्लिक़ परेशानी को कहा जाता है। इसमें बच्चा या तो सही से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। इसमें क्या होता है? बच्चा या तो सही से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। आम तौर पर यहाँ पे लिखा है आम तौर पर इसकी वजह हथेली या उंगलियों में कमियां होती हैं। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत बेकार होती है, बहुत पुअर होती है। आम वजह क्या होता है? रीज़न क्या होता है? कुछ लोगों के हाथ में परेशानियां होती हैं और कुछ लोगों की हथेली में भी परेशानी होती है। कुछ लोग कलम सही से नहीं पकड़ पाते हैं, पेन सही से पकड़ नहीं पाते हैं, उंगलियों की वजह से परेशानी हो जाती है, तो उनको लिखने में दिक्कत होती है, जिसको डिसग्राफिया कहते हैं। लास्ट लाइन इसकी क्या है? इसके अलावा दिमागी तवज्जो के बिगड़ जाने से भी ये दुश्वारी होती है। बच्चे का जिस्मानी हालत बिगड़ जाने से भी लिखने में परेशानियां होती हैं, ठीक। डिसकैलकुलिया, ये समझ में आ गया डिसग्राफिया। इस यहाँ कह रहा है मेन पॉइंट ये है आम तौर पर इसकी वजह हथेली या उंगलियों में कमियां होती हैं, जिसमें लिखने की मुश्किलात होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उसको डिसग्राफिया कहते हैं। और यह वजह क्यों होती है, किस वजह से बच्चे नहीं लिख पाते हैं? उनकी हथेलियाँ या उंगलियों में कमियाँ होती हैं। उंगली फिज़िकल है, कट गए या किसी मशीन में वर्क कर रहे हैं ना, या हथेली है या पेन पकड़ने का सही तरीका नहीं है, तो इन सब चीज़ों की दिक्कतों की वजह से डिसग्राफिया इसको कहते हैं। अब आते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? जो रियाजती को अंग्रेजी में कहते हैं मैथमेटिक, यानी गणित, यानी गणितीय कैलकुलेशन, गणनाएँ करना, जिसके अंदर गणनाएँ करना, कैलकुलेशन करना में मुश्किलात होती हैं, उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। लिखा हुआ है रियाजती खराबी को डिसकैलकुलिया कहते हैं। रियाजती का मतलब होता है गणित, मैथमेटिक, ठीक है। रियाजती खराबी को डिसकैलकुलिया कहते हैं। अफेजिया पे आते हैं। अफेजिया यानी ज़बान और अफेजिया क्या होता है? ज़बान और मवासलात से मुताल्लिक़ दुश्वारी को अफेजिया कहते हैं। इसमें बच्चे अपने ख़यालात व जज्बात का ज़बानी इजहार नहीं कर पाते हैं। अफेजिया क्या होता है? कह रहा है ज़बान और मवासलात, यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से जो समस्याएं दुश्वारी बच्चे को होती हैं, उसको अफेजिया कहते हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, बच्चा कॉलेज में
या विद्यालय में या मदरसे में पढ़ रहा है और उसको उस्ताद पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया है, लेकिन वो सर से या टीचर से, उस्ताद से कुछ पूछना चाहता है, उसके अंदर जज्बात है, ख़यालात हैं, अपने जज्बात और ख़यालात को इजहार नहीं कर पाता है, तो ये क्या होता है, अफेजिया की वजह से होता है। यानी वो अपनी बात ही को किसी से, अपने उस्ताद से शेयर नहीं कर पा रहा है या अपने साथियों से नहीं शेयर कर पा रहा है। तो उसमें जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं, ज़बान और मुआशरात का मतलब ही होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन से की दुश्वारी को अफेजिया कहते हैं। समझ में आ गया? अफेजिया यानी टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन बच्चे क्या कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने ख़यालात व जज्बात का ज़ुबानी इजहार नहीं कर पाते हैं। यानी टीचर से पूछना चाहते हैं, फिर भी वो पूछ नहीं पा रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे, उनके अंदर इजहार करने की हिम्मत, ताकत, कैपेसिटी नहीं है। तो इसकी कमी को क्या कहते हैं, एफेजिया कहते हैं। एलेक्सिया क्या होता है? किसी दिमागी अमराज की वजह से पढ़ने में दिक्कत को एलेक्सिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, पढ़ने में, यानी मैंने बताया था जे और जी में अंतर है ना, वो ये इसको डिस्कैलकुलिया होता है, सॉरी डिसलेक्सिया होता है। और एलेक्सिया में क्या होता है, किसी दिमागी अमराज यानी दिमागी मेंटल अगर कोई डैमेज हो गया, दिमागी मेंटल कोई अगर डैमेज हो गया कोई पार्ट, तो उनकी वजह से पढ़ने में दिक्कत को एलेक्सिया कहते हैं। दिमागी अमराज यानी मेंटल पार्ट अगर कोई फिज़िकल डैमेज हो गया, उसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत को एलेक्सिया कहते हैं। एलेक्सिया एप्रेक्सिया भाई, एप्रेक्सिया क्या होता है? एप्रेक्सिया ये एक किस्म का जिस्मानी मर्ज है जिसमें आदमी लिखने, चलने, बोलने वगैरह से कासिर होता है ना। एप्रेक्सिया क्या होता है? इसमें फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, फिज़िकल हैंडीकैप होना, जिस्मानी, यानी पैदाइशी बच्चा है वो शुरू से ही उसको लिखने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत वगैरह, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, ये सब क्या होते हैं, एप्रेक्सिया कहते हैं, जिसमें पैदाइशी फिजिकल होते हैं। ये एक किस्म का जिस्मानी मर्ज है जिसमें आदमी लिखने, चलने, बोलने वगैरह से कासिर होता है। इससे रिलेटेड कुछ सवालात कराते हैं। सवालात यहाँ पे लिखा हुआ है, मिंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल मैंने लिखा है, बहुत आसान सवाल है, वही सवाल यहाँ पे कराएंगे जो सवाल पिछले साल सीटेट और यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला सवाल है, कह रहा है लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? जो लिखते हैं, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है, तो क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है। डिसलेक्सिया किसे मुताल्लुक़ है? डिसलेक्सिया किससे मुताल्लुक़ है? रियाजती खराबी, पढ़ने में दुश्वारी, जहनी खराबी, किरदारी खराबी। तो ये सवाल जो था, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लुक़ है, इसका जवाब चला जाएगा पढ़ने में। डिसलेक्सिया किससे दुश्वारी है? पढ़ने में दुश्वारी होता है। पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं? वहाँ पे सवाल था डिसलेक्सिया क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लुक़ है, तो पढ़ने में दुश्वारी। यहाँ सवाल है पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं, तो वही हो जाएगा, आंसर वही रहेगा, डिसलेक्सिया। ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि आप सभी लोगों तक हर एक वीडियो प्रोवाइड होती रहे। वीडियो कंप्लीट हो गई। उर्दू लैंग्वेज चैनल को आप सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पहले सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।